सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है जनवरी 31। जनवरी का आखिरी दिन है और आज का हम कर रहे हैं एज यूजुअली डेली प्लानर रिकॉर्ड। ठीक है, आज स्टाइलिश नहीं है, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, पर लास्ट तक देखना। हम आज क्या कर रहे हैं, डेली प्लानर रिकॉर्ड, और साथ में करेंगे हम डेली का पिक्टोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आज का डेली प्लानर। तो आज 31 जनवरी 2026 और आज द डे है सैटरडे। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स होती है, प्रीलिम्स की, बैंकिंग और जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टें है डेली प्लानर। ठीक है, आज मैथ्स में आज आपको पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस वाला आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर रखना है 110 और 100 नंबर 11, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है ना। टेलीग्राम चैनल की मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहाँ से ऐड हो जाना। फिर जनरल स्टडीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा है और इसमें 43 नंबर का टॉपिक है जो सिख और अंग्रेज के नाम से है। इसमें आपको साथ में अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 2 3 हमने लास्ट 3 दिन में ख़त्म कर लिए। आज इसको अच्छे से आपको करना है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर लेना पूरे नंबर सीरीज़ का, तीनों वीडियो का। फिर जनरल स्टडीज़ में लूसेंट आपका चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस इसमें से पढ़ रहे थे, जिसको हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान, है ना। तो 32 नंबर का टॉपिक है आपात उपबंध, पूरा टॉपिक है। इसमें आपको केवल आपात उपबंध से तो 359 में इसमें अंतर तक ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इसको 2 दिन में पूरा आपात उपबंध खत्म होगा। आपको केवल पढ़ना है ये आज 359 में अंतर तक, है ना, नेक्स्ट पेज तक। इंग्लिश हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश मेरा डिटेक्शन चल रहा है। 13 नंबर की वीडियो आपको देखना है। और वीडियो नंबर है जो इंडेक्स में 129 नंबर है, इसकी वीडियो 130 और 131 नंबर पर देखने को मिल जाएगी। फिर जनरल स्टडीज़ में लूसेंट चल रहा है और इसमें आपको देखना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो नंबर 6 देखनी है, केवल देखनी है, और देखनी कैसे, ये 2x की स्पीड में। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगी, तो मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर आप डीएम करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा उस पूरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट की। स्टडी जीके की बात कर रहे हैं तो स्टडी जीके में आज आपको पढ़ना है खेल परिदृश्य। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आज इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ लेना और कल इसका पार्ट नंबर हम 2 पढ़ के पूरा ये रिपीट डिवीजन खेल परिदृश्य का भी खत्म कर देंगे। करंट अफेयर्स और वोकेब की पीडीएफ में डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट, आज कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना। आज क्या करना है, तो 21 नंबर से 25 नंबर के जो आपने मॉक टेस्ट लगाए उसका अच्छे से आपको करना है एनालिसिस। ठीक है, तो ये था पूरा 31 जनवरी 2026 का पूरा डेली प्लानर। आज आपको क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी है। और जो भी टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है, तो मैंने लिंक और इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, वहाँ से आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाना। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं आगे, जो अपना कार्यक्रम है उसको बोलते हैं हम फैक्टोग्राम। ठीक है, फैक्टोग्राम देख रहे हैं। तो फैक्टोग्राम है 97वें संविधान संशोधन सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सहकारी समितियाँ भारत की, उन सबको मिलता है संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा अधिनियम है, तो ये वर्ष 2011 में ये संविधान संशोधन होता है 97वां। ठीक है, याद रखना। आप इसको करते हैं फटाफट से और पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे लागू किया गया था, किसको, 97वें संविधान संशोधन को। ठीक है, अगला है संवैधानिक ढांचा और प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो नया भाग जो है भाग 9 का ख जोड़ा गया, क पहले ही जोड़ लिया था, भाग 9 का ख, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 9B। और अनुच्छेद कौन सा है, तो देखो संविधान के अनुच्छेद 243 Z से 243 Z तक सरकारी समितियों का विस्तृत विवरण दिया गया है ना। अनुच्छेद याद रखना, 243 Z H to 243 Z T तक, है ना। क्या है इसमें, संविधान सहकारी समितियों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 91A का ग, है ना, मौलिक अधिकार है। तो यह अब सहकारी समिति बनाना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, याद रखना कौन सी, सहकारी समिति। अगला है नीतिगत और इस महत्व और इसका प्रभाव क्या है, तो अनुच्छेद 43 ख में क्या लिखा है, तो इसमें दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी। तो ये राज्यों को सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अगला है भारत की सफलता की कहानियाँ, तो जैसे अमूल और लिज्जत पापड़ जो है वो सहकारी आंदोलन की सफलता में सबसे बड़ा प्रमाण इसको माना गया है ना। अमूल दूध है, ये लिज्जत पापड़ है। ठीक है, ये सब सहकारी आंदोलन के ही सफलता का बड़े प्रमाण है। अगला है तो ग्राम और आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये क्या है, तो देखना, इन प्रावधानों से समितियों का कामकाज और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है ना। ये सशक्तिकरण है इस चीज़ों का। तो ये आपको याद रखना है कि सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 97वें संविधान संशोधन किस वर्ष होता है, तो 2011 में होता है। सहकारी समितियाँ किस अनुच्छेद के अंदर आती है, तो 243 Z A से 243 Z T तक आती है। ठीक है,
ये इतना आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि अमूल दूध है और लिज्जत पापड़, ठीक है, ये इसके बहुत सफलता के उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास यही थी। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलवे ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दे दिया है, जो 31 जनवरी से आपका चलेगा, 31/01 से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 2 मार्च तक, ठीक है। तो इसके पहले पहले आप जल्द से जल्द फॉर्म डाल दीजिए, लास्ट डेट का आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि इसके जो पद है वो आए लगभग 21,977 प्लस पोस्ट रही है। पर इसमें बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये भी इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। तो इतने सारे लगभग पोस्ट है, तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द अपना फॉर्म डाल दीजिए और प्रिपरेशन में स्टार्ट लग जाइए। इसका जो पूरा CBT टेस्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें आपको साइंस जो रहता है वो आपको 25 नंबर का पूछते हैं, मैथ्स जो रहता है वो आपका 25 नंबर का आता है। उसके बाद जो रीजनिंग है वो रहेगा इसमें 30 नंबर का। और आपका जीके और जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स, वो रहता है 20 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसका टाइमिंग आपका 90 मिनट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरें, बहुत ईजी पेपर था, केवल और ग्रुप डी लेवल की 10th लेवल की एग्जाम है 10वीं पास के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।